दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो आपका एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हो चुका होगा। तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अटेस्टेंट फॉर्म हमें भरना पड़ता है। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में 99% अटेस्टेंट फॉर्म ऐसा ही रहेगा। आज हम इसको देखेंगे ये आपको कैसे भरना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस फॉर्म को हार्डली 10 से 15 मिनट में भर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 5x7 सेंटीमीटर की यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। जो रेड कलर से बॉक्स है, लगभग इस बॉक्स के अंदर आपकी फ़ोटो आ जाएगी और आपको इसके अंदर साइन करना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम हर्ष है तो HA थोड़ा पेज के ऊपर लिख देना, ARSH जो बचा हुआ लेटर है वो, यानी कि थोड़ा सा साइन आपका पेज पे आ जाए, थोड़ा सा फोटो के ऊपर आ जाए, इस टाइप से आपको साइन करना है। और जो फोटो वाला बॉक्स है इसको आपको 5x7 सेंटीमीटर कर लेना है। ये आप कैसे करेंगे, इस बॉक्स के अंदर माउस का जो कर्सर है वो ले जाके आपको राइट क्लिक कर लेना है और जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर विड्थ आपकी 5 सेंटीमीटर कर देनी है और जो हाइट है 7 सेंटीमीटर। अगर इंचज़ के अंदर आ रखा है कंप्यूटर के अंदर तो आप सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर तब इसकी हाइट को 5x7 सेंटीमीटर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फ़ोटो अगर बाहर जा रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 नंबर पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको अपना नेम लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर। आपको पूरा का पूरा जो फॉर्म है कैपिटल लेटर में ही लिखना है। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रेफर करना है आप हम कैपिटल लेटर में ही लिखें। तो जो आपका नाम है वो यहाँ जैसे मैंने हर्ष लिखा हुआ है और सरनेम दैया आ जाएगा। अगर आपका नाम 3 अक्षरों का है तो जो आपका पहला नाम है वो आपके नेम में आ जाएगा और जो आपका सरनेम है, जैसे हर्ष भाई दैया अगर मेरा सरनेम होता तो भाई दैया सरनेम के अंदर आ जाता। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्रेजेंट एड्रेस लिखा है, यहाँ मेरा हाउस नंबर है जो मैंने ऐड किया हुआ है, फिर जो गली का नाम है, फिर जो लोकल और नाम है, और आप थाना मेंशन कर सकते हैं। जैसे सेक्टर 5 का थाना लगता है मुझे तो मैंने थाना अलग से मेंशन कर दिया। फिर जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपको लिखना है। होम एड्रेस जो 3A पॉइंट है वहाँ आपका परमानेंट एड्रेस आएगा। जो मेरा परमानेंट एड्रेस है और जो जिस एड्रेस पे मैं फ़िलहाल रहता हूँ वो दोनों सेम है तो मैंने सेम लिखा है। आपका जैसे भी होगा तो आप इसको वैसे लिख सकते हो। फिर अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश से माइग्रेंट करके इंडिया में आए हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, आप ओरिजिनली इंडिया से ही हैं, तो आप NA लिखेंगे। NA कैसे लिखना है वो आप देख सकते हैं। NA आपको ऐसे लिखना है। फिर आप अपना आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे, पैन नंबर लिखेंगे, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज यानी कि जिस तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हो आपको ईयर के अंदर लिखना है, डेट वगैरह नहीं देखनी। आप 25 के हो, 30 के हो तो 30 ईयर, 25 ईयर, इस टाइप से लिखना है आपको। फिर मैट्रिकुलेशन यानी जब आपने 10th क्लास करी तब आपकी कितनी एज थी, तो ये भी साल लिखने हैं, महीने या दिन नहीं लिखने हैं। प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है आपको, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जिसके आप ओरिजिनली हो। फिर आपके फादर कहाँ से थे, तो जो भी एक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके डॉक्यूमेंट बने हुए होंगे, आप जहाँ के भी रहने वाले हो वो आपको एक्चुअल लिख देना है। जैसे मैं गुड़गांव से हूँ तो मैंने गुड़गांव और साथ में राज्य का नाम भी लिख दिया हरियाणा। गांव वगैरह या मोहल्ला वगैरह पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है आपको। फिर अपने धर्म के बारे में बताना है। आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे, कोई और रिलीजन है तो वो लिखेंगे। 9th का B पॉइंट, क्या आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास के मेंबर हैं तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको नो लिखना है और जनरल वाले भी इसमें नो लिखेंगे। फिर 10th नंबर जो पॉइंट है उसके अंदर आपको ऐसे बताना है कि पिछले 5 साल के दौरान आप कहाँ पे रहे हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप बताएंगे आप पिछले 5 साल के दौरान आप कहाँ पे हो। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 21 से लेके 30 साल यानी कि पूरे 9-10 साल का आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। इस चीज़ को समझिए। जैसे एंड और का केस होता है तो जैसे 21 साल के बाद आप जहाँ भी रहे हैं, अगर चाहे वो 10 साल हो या 15 साल हो, आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपके 5 साल हैं तो 5 साल की तो मिनिमम डिटेल आपको देनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम डिटेल अगर आपकी 35 साल उम्र है तो आपको 15 साल की डिटेल लिखनी पड़ेगी। जैसे आप मेरी डिटेल देख सकते हो। जैसे अगर आप किसी एड्रेस पे, जैसे मैं अपने प्रेजेंट वाले एड्रेस पे अभी भी जिस टाइम फॉर्म भर रहा हूँ रहता हूँ तो मैंने टिल डेट लिखा है। फ्रॉम आप देख सकते हो, फ्रॉम में मैंने लिखा है जो कॉलेज की मेरी डिग्री है उसके ऊपर जो डेट है उससे लेकर फिलहाल तक मैं अपने घर पे ही हूँ
और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आप बता सकते हैं, जैसे मैं गुड़गांव में था। फिर ये मैंने अपने कॉलेज का एड्रेस दिया है। 4 साल मैं कॉलेज के अंदर था और 3 साल के करीब मैं घर पे, तो मैंने करीब 7 साल का डिटेल दी है। तो आप कॉलेज का पूरा वो लिख सकते हैं जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था और जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की डेट तक। अब इसमें कुछ बच्चों को ये कोरोना वाला डाउट है, तो इसमें आप इस पॉइंट को दोबारा पढ़ सकते हैं। 10 नंबर पॉइंट को पढ़िए। ये पाकिस्तान के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर ऑफ ऑल प्लेस वेयर यू हैव रेजाइड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 साल। यानी कि 1 साल से ज़्यादा टाइम तक आप कहाँ पे रहे हो, केवल उसकी डिटेल देनी है। आप 2 महीने 3 महीने किसी जगह पे रहे हो, उसकी डिटेल नहीं देनी है। इस चीज़ को आप माइंड में क्लियर रखिए। तो 4 साल आपको कॉलेज के दिखाने हैं और उसके बाद आप जहाँ भी रहे हैं 1 साल से ज़्यादा टाइम आपको वो दिखाना है। अगर 1 साल से कम रहे हैं तो आप अपना परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हो। 11 नंबर पॉइंट में आपको अपने जो फैमिली की डिटेल हैं उनको बतानी है। उनका नाम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो जैसे फादर का मैंने डिटेल लिखा है, फादर का नेम हो गया, नेशनलिटी इंडियन हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ उनका जन्म हुआ है, ऑक्यूपेशन जो वे जॉब करते थे। जैसे अगर किसी के फादर शॉपकीपर हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो बिजनेस, और जो आपकी दुकान का एड्रेस है आप वो लिख सकते हैं, या फिर आपका जो एड्रेस है वो आप वो भी लिख सकते हो। और फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस एंड परमानेंट होम एड्रेस, मेरे वाले केस में ये दोनों एड्रेस सेम थे तो मैंने इसको सेम लिखा हुआ है, तो आप भी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेम डिटेल मदर्स की रहेंगी, तो फादर का और मदर का जो एड्रेस है वो लगभग सेम ही रहेगा। स्पाउस यानी अगर कोई मैरिड है तो अपनी वाइफ या हस्बैंड की डिटेल दे सकता है, ब्रदर्स की डिटेल दे सकता है। आपके भाई बहन, अगर आपका भाई बहन पढ़ाई कर रहा है, तो जैसे मेरी बहन पढ़ाई कर रही थी तो मैंने ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट लिखा है। अगर आपका भाई बहन घर पे है और कोई मतलब अनएम्प्लॉयड है तो उसको भी आप स्टूडेंट लिख सकते हो, और उसका जो एड्रेस है वो घर का एड्रेस लिख सकते हो। अगर किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो आप कॉलेज का एड्रेस दे सकते हो। तो जैसे मैंने कॉलेज का एड्रेस दिया हुआ है अपनी बहन में, और परमानेंट एड्रेस वहीं सेम रहेगा। 12 नंबर पॉइंट में आपके बच्चों की डिटेल बुझी हुई है, अगर येस हैं तो आप वो डिटेल फिल कर सकते हैं। 13 नंबर पॉइंट में एजुकेशन की डिटेल है 15 साल के ईयर के बाद। अगर आपने 10th और 12th 15 साल से पहले कर ली है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आप मेरे केस में देख सकते हो, जैसे मेरी 10th क्लास जो है 15 साल करने से पहले हो गई थी, लेकिन 10th क्लास की डिटेल मैंने फिर भी लिखी है। और वैसे ही 11 12 जैसे मैंने एक स्कूल से किया था तो वो स्कूल मैंने मेंशन कर दिया 11 10 12 एग्जामिनेशन पास में। फिर आप बीटेक की डिटेल दे सकते हो, आपने किस कॉलेज से किया है। स्कूल कॉलेज का एड्रेस आपको पूरा लिखना है, पिन के साथ किस स्टेट में था, कौन सी लोकल टाउन वगैरह थी। और स्कूल की जो एंटरिंग डेट है उसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। या तो आप 1 अप्रैल लिख दीजिए या फिर आप 1 जुलाई लिख दीजिए, लेकिन डेट ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है बस। 14 नंबर पॉइंट में ये पूछ रहा है कि आपने किसी सेमी गवर्नमेंट बॉडी में या कहीं पर काम किया है पहले। तो जैसे मेरे केस में ये नॉट अप्लीकेबल था, मैंने पहले किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पीएसयू वगैरह में कभी काम नहीं किया, तो मैंने इसमें नॉट अप्लीकेबल लिखा है। 14 का बी पॉइंट, तो ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने गवर्नमेंट में काम किया हुआ है या पीएसयू वगैरह में काम किया, तो मेरे केस में भी ये नॉट अप्लीकेबल रहेगा। 15 का 1 पॉइंट, तो इसमें ये सारी जनरल सी बातें हैं, इसका आपको पढ़ के आंसर यस या नो देना है। जैसे कि क्या कभी आपको जेल हुई है या आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है, इसमें मैं कहूँगा आपको एक्चुअल डिटेल देनी है, आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। तो जो भी केस हो यस या नो का वो आपको फिल करना है इसके अंदर। फिर अगर इनमें से किसी का आंसर यस है तो उसको आपको डिटेल देनी पड़ेगी, और जैसे मेरा इन सभी का आंसर नो था तो मैंने इसमें नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो यह वार्निंग भी देख सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और सही चीज़ें ही आपको इसमें फिल करनी है। फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसके आसपास के 2 पर्सन का आपको रेफरेंस देना है। जैसे मैंने इनका रेफरेंस दिया हुआ है, मेरी लोकेलिटी के 2 पर्सन थे, और केवल नाम देना है आपको, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, लेकिन केवल नाम लिखना है वो सफिशियंट है। मैंने एड्रेस थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, लेकिन अगर नहीं लिखता तो भी ये ठीक होता। फिर फाइनल में ये डिक्लेरेशन आएगी कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको साइन करने हैं, और डेट और प्लेस में
आप अपना परमानेंट एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिख सकते हो। जैसे गुड़गांव में बैठ के मैं फॉर्म भर रहा था तो मैंने इसमें गुड़गांव लिखा हुआ है। और उसके बाद ये तो फिर ऑफिस यूज का है। तो ये 6 पेज में मेरा ये फॉर्म पूरा हो गया। इसके 4 प्रिंट आउट हमें लेने हैं। और जो भी आपका रिस्पेक्टिव रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या जहाँ भी आपके कॉल लेटर में आपको बताया होगा उस जगह पे आपको ये लेटर स्पीड पोस्ट से भेजना है। आई होप आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और आपका एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गया, चाहे आपका सीजीएल में हुआ हो, सीएचएसएल में हुआ हो, स्टेनो में हुआ हो, जीडी में हुआ हो, एसएससी जेई में हुआ हो, आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। और जो एसएससी जेई के स्पेशल कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ ये कहाँ भेजना है। तो दोस्तों ये 11 तारीख का लेटर है। CPWD के हेड ऑफिस से लेटर आया है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके कौन सा जोन मिला है उसका रिजल्ट है। आप इसमें देख सकते हैं। अटेस्टेंट फॉर्म की आपको 4 कॉपी और मैरिज वाले की केवल 1 कॉपी और मेडिकल की 1 कॉपी ये आपको स्पीड पोस्ट करनी है। कहाँ करनी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ करनी पड़ेगी। ये आप एड्रेस देख सकते हो। अगर आपको नॉर्थ रीजन मिला है तो आपको 1 नंबर पॉइंट ये है, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर RTI ईस्ट ब्लॉक RK पुरम नई दिल्ली। साउथ ब्लॉक वाले का भी आप देख सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट का भी। तो जो भी आपको रीजन मिला है आपको उसी रीजन के अंदर ये भेजना है। और दोस्तों जो आपका एनवलप है, लिफाफा है, वो मैं दिखा देता हूँ। उसमें आप देख सकते हैं जो भी आपका रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस है। और आप सब्जेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये कोई भी कंपलसरी नहीं है, अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। आप पेन से भी लिख सकते हो लेटर के ऊपर या प्रिंट करके भी लिख सकते हो। और अपना एड्रेस आपको ऐसे लिख देना है। ये तो सिंपल पोस्ट ऑफिस वाला आपको बता देगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन बच्चों के डाउट आते हैं इसमें, इसलिए मैंने आपको ये भी शो कर दिया है। तो दोस्तों मैंने जो भी डाउट आते हैं आपके अटेस्टेंट फॉर्म भरने के रिगार्डिंग वे लगभग सभी क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और भी आपका कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट में। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनका एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। और आप सबको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।